नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला की इस ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं अंकित सिंह। आप है मेरे साथ में एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जो कभी ना कभी आपके दिमाग में आया ही होगा कि हमें भूख कब और कैसे लगती है। क्या है भूख लगने के पीछे का विज्ञान। साथियों, हम सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी सूचना होगी आप लोगों के लिए। देखिए, इथिक्स का बैच लाया गया है। पूरा बैच साथियों अंकित अवस्थी सर के माध्यम से कवर कराया जाएगा। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो आप मात्र 999 रुपए में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने पहले किसी न किसी बैच में हमारे एडमिशन ले रखा है तो एथिक्स कूपन कोड लगाकर स्पेशल ऑफर के तहत आप इस बैच को मात्र 499 रुपए में ही परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये नटराज बैच लाया गया है आरएस फाउंडेशन के लिए। नटराज बैच साथियों आया है जहां पर भी एथिक्स और पॉलिटी अंकित अवस्थी सर के माध्यम से साथियों कवर कराया जाएगा। और इस पर भी अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 7,500 रुपए में ये प्री कम मेंस बैच आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से अपनी कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। साथियों, हमारे पाचन तंत्र में अगर आप लोग देखेंगे ना तो अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी, साथ ही साथ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये सभी ऐसे अंग होते हैं, ये सभी बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो भोजन के पाचन को आसान करने का काम करते हैं। अब आइए समझते हैं, एनिमेशन के जरिए साथियों समझते हैं कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जिस भोजन को साथियों हम लोग ग्रहण करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वो कहाँ पर पहुँचता है? हमारी माउथ कैविटी में पहुँचता है। यहाँ पर माउथ कैविटी के माध्यम से किया क्या जाएगा, जो दांत होते हैं इसके माध्यम से भोजन को काटा, पीसा और चबाया जाएगा। यहीं पर आकर सलाइवा भी मिलेगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम भोजन को निगलेंगे। जब भोजन को साथियों निगलते हैं ना तो ये भोजन एक लंबी पाइप के सहारे होता हुआ, आराम से सरकता हुआ, आराम से फिसलता हुआ कहाँ पर पहुंच जाता है? हमारे साथियों स्टमक में पहुंच जाता है, यानी कि आमाशय में पहुंच जाता है। समझ पा रहे हैं? आमाशय में जाकर गैस्ट्रिक जूस से मिलता है और यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। फिर भोजन यहाँ से निकलकर कहाँ पर प्रवेश करता है? छोटी आंत का आरंभिक भाग होता है जिसे ग्रहणी, इंग्लिश में जिसे साथियों क्या पढ़ा जाता है? डुओडेनम पढ़ा जाता है, इसमें प्रवेश करता है। फिर यहाँ पर भी भोजन का साथियों पाचन होता है। फिर आगे बढ़ता हुआ भोजन छोटी आंत के अगले भाग जुजिनम और इलियम में प्रवेश करता है। समझ पा रहे हैं साथियों? जहां पर इसमें पाचन में सहायता करते हैं लीवर और पैंक्रियाज। देखिए, कंप्लीट पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन साथियों इसी छोटी आंत में हो जाता है। पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है, यानी जो भोजन पच गया होगा ना उसे विसरित होकर रुधिर में खुल जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। यानी अब क्या होगा, जो भोजन पच चुका होगा वो सब कहाँ घुल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे? हमारे ब्लड में घुल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? और जो भोजन साथियों नहीं पचता छोटी आंत में, वही बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पर कुछ बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन वगैरह का कुछ प्रोसेस चलता है। बाकी होता क्या है कि अपचित भोजन को यहाँ पर साथियों मल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और वही अपचित भोजन शरीर से बाहर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अपना पाचन तंत्र काम करता है। आइए अब इसके बाद हम समझते हैं अपने ब्रेन को। क्या ब्रेन साथी समझते हैं? तो इसके पहले आप लोगों ने देखा ना कि पाचन तंत्र किन रूपों में काम करता है। साथियों, ब्रेन जो अपना होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने? इसके 3 हिस्से होते हैं साथियों, जिसको हम कहते हैं कि अग्र मस्तिष्क। इसके साथ साथ हम किसे देख पाते हैं? हम देख पाते हैं मध्य मस्तिष्क और किसे देख पाते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। इस प्रकार से ब्रेन को अपने 3 हिस्सों में बांटा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का ना, हाइपोथैलेमस को अगर देखें तो हाइपोथैलेमस में साथियों 2 सेंटर होते हैं। एक तो होता है हंगर का सेंटर, दूसरा कौन सा होता है? सैटाइटी का सेंटर होता है। हंगर सेंटर को हिंदी में कहते हैं भूख का केंद्र, जबकि सैटाइटी सेंटर को कहा जाता है तृप्ति का केंद्र। अब ध्यान से समझिए, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल साथियों कम हो जाता है ना, तो हमारा हंगर सेंटर क्या होता है? उत्तेजित होता है और हमें भूख का एहसास होता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं, पाचन होता है, पाचन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जब साथियों ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है ना, तो मैसेज पहुंचता है हाइपोथैलेमस के सैटाइटी सेंटर को और हमें तृप्ति का एहसास होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये पूरा प्रोसेस साथियों इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाया गया है। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद साथियों क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलेगा जिससे हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। फिर मैसेज पहुंचेगा किसके पास, तृप्ति के केंद्र के पास यानी कि सैटिस्फैक्शन सेंटर के पास, और हमें तृप्ति का एहसास जब होगा तो हम खाना खाना रोक देंगे। उसके बाद जब फिर से साथियों क्या होगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी घटेगी ना, तो फिर से मैसेज पहुंचेगा हंगर सेंटर को और हमें भूख लगती है। तो ये पूरा विज्ञान है साथियों कि हमें भूख कब और कैसे लगती है, समझ पा रहे हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में यहां पर एक प्रश्न उठना चाहिए कि गुरुजी ये बताइए ना कि भोजन के पाचन में तो 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अगर 5 से 6 घंटे पाचन में समय लगता है, भाई पाचन के बाद ही क्या होगा, अवशोषण का प्रोसेस चलेगा। तो ये बताइए कि फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना जल्दी मेंटेन कैसे हो जाता है। तो साथियों यहां पर और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना होगा। हमें समझना होगा अपनी माउथ कैविटी में मौजूद लार ग्रंथियों को। ध्यान से देखिएगा, हम मनुष्यों के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां साथियों पाई जाती हैं, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। इसमें से सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, जबकि पैरोटिड ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसमें से सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर तो होते हैं कहां पर, ये निचले जबड़े में होते हैं, जबकि पैरोटिड कहां पर होती है, ऊपरी जबड़े में होती है। लार यानी कि सलाइवा का अधिकांश भाग कहां से आता है, निचले जबड़े से आता है। समझ पा रहे हैं साथियों। और इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड्स के माध्यम से जिस सलाइवा का सिक्रीशन किया जाता है उसमें ये विशेषकर 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसको मैंने पहले से लिख रखा है, टाइलिन, डायस्टेज, माल्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। इसमें से ऊपर के 3 क्या काम करते हैं साथियों, कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करते हैं। लाइसोजाइम नाम का एंजाइम क्या करता है, ये साथियों ध्यान से सुना, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम भोजन के साथ पहुंचे हुए बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, जबकि म्यूलिन हमारी माउथ कैविटी में भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। अब ध्यान से आगे देखिएगा, देखिए जब हम भोजन करते हैं साथियों तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसमें से क्या पहुंचता है, मंड या स्टार्च पहुंचता है। तो मंड अथवा स्टार्च को, जो कि एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, उस पर अभिक्रिया किसकी होती है, टाइलिन नाम के एंजाइम की। एंजाइम क्या है, ये साथियों प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तेज करते हैं, और इन्हीं की मौजूदगी से हमारा पाचन आसान हो पाता है। तो मंड पर यानी कि स्टार्च पर अभिक्रिया होती है टाइलिन की, जो कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट यानी कि माल्टोज में बदल देगा। अब माल्टोज पर अभिक्रिया किसकी होगी, माल्टेज एंजाइम की होगी, और ये माल्टेज एंजाइम डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट यानी कि माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा साथियों, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट किसमें, ध्यान से समझिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये पूरा प्रोसेस चल कहां पर है, ये पूरा प्रोसेस साथियों हमारी माउथ कैविटी में ही चल रहा है। यानी कि जैसे ही आपने खाना खाया ना, तुरंत ही आपका डाइजेशन यानी कि पाचन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है साथियों। जहां पर आपने देखा ना कि स्टार्च से हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है, हमें ग्लूकोज मिलना शुरू हो जाता है। जब पाचन होगा साथियों तो फिर अवशोषण का प्रोसेस भी चलेगा, एब्जॉर्प्शन हमारा आमाशय में साथियों शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। इसी वजह से हमें तृप्ति का एहसास होता है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट, ये रहा पूरा विज्ञान कि हमें भूख कब और कैसे लगती है, और खाना खाने के तुरंत बाद ही हमें तृप्ति का एहसास कैसे होता है। उम्मीद यही है, आशा यही है, विश्वास यही है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।